जीएस हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। जब भी हम वाच्य का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में हिंदी नहीं बल्कि अंग्रेजी आती है कि वॉइस, और हमने खूब पढ़ी थी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। लेकिन वाच्य किसे कहते हैं ये हिंदी में थोड़ा सा के मुश्किल है परिभाषित करना, लेकिन ये आसानी से हो सकता है कि क्रिया का वह रूप जो हमें वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव की प्रधानता बताता है या इनकी प्रधानता सूचित करता है, उसे वाच्य कहते हैं। वाक्य में वाच्य होता है। अब यहां आपको यह देखना है कि क्रिया का वह रूप, इसका मतलब जब क्रिया का रूप बदलेगा तो वाच्य भी बदल जाएगा। यहां आप देख रहे हैं वाच्य में, ये देखिए पढ़ता है, पढ़ा, पढ़ेंगे, ये कृतवाच्य की क्रिया का रूप है। ये जहां भी आएंगे इस तरह की कोई भी क्रिया हो, चाहे मैंने तो एग्जाम्पल लिया है पढ़ना, लेकिन चाहे कोई भी क्रिया हो, जैसे खेलता है, खेला, खेलेंगे, इससे भी आपका प्रश्न सही हो सकता है। बस इतनी सी बात है वाच्य में, यानी इससे भी आपका प्रश्न है वो सही हो सकता है। बीच में मैं दो बातें आपको बताऊंगा, वाच्य का प्रश्न शायद गलत नहीं होगा। और ये देखिए आप, पढ़ा जाता है, इस क्रिया का रूप पढ़ता है, इसका रूप चेंज हो गया, ये कर्मवाच्य है। ये किस में आएगा? ये रूप है वो कर्मवाच्य में आएगा। और पढ़ा नहीं जाता, ये भाववाच्य में आएगा। वाच्य तो बस इतना ही है। वाच्य हिंदी में वाच्य तीन है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो यहां देखिए वाच्यांतरण पढ़ रहे हैं हम, वाच्य का रूपांतरण, यानी एक जैसे कृतवाच्य दे दिया और उसको कर्मवाच्य में बदलना है। क्या तुमने खाना खा लिया है, ये कृतवाच्य है, इसको बदलना किस में है? अंतरण का मतलब बदलना, कर्मवाच्य में बदलना है। तो इसका पहला ही हो जाएगा, क्या तुम्हारे द्वारा खाना खा लिया गया है? क्या तुम्हारे द्वारा खाना खा लिया गया है? आपको वाच्य रूपांतरण में, यानी एक वाच्य को दूसरे वाच्य में बदलने में केवल एक चीज फॉलो करनी है, और वो कौन सी है कि काल नहीं बदलना है। अगर काल बदल जाएगा तो फिर वो वाच्य रूपांतरण गलत हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, काल में ही ज्यादा गड़बड़ी होती है। तो ये देखिए खा लिया गया है तो लिया गया है, यानी इसमें कोई चेंज आपको नहीं करना है। ये देखिए आप, प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक रहेगा, प्रश्नवाचक तो इनमें चारों में ही है। तो ये आपको ध्यान, जैसे ये आ जाए ना कि क्या तुमने खाना खा लिया है, तो क्या तुम्हारे द्वारा खाना खाया जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। ये किसका होगा? क्या तुम खाना खाओगे, क्या तुम खाना खाओगे। बाकी तो क्या तुमसे खाना खाया जाता है, खाने को तुमने खा लिया क्या, क्या तुमने खाना खाया, ये कर्तृवाच्य हैं दोनों। तो कर्मवाच्य में द्वारा का प्रयोग होता है, से का प्रयोग भी किया जा सकता है, और क्रिया है वो जाना रूप में परिवर्तित हो जाती है। यह आपको खास ध्यान रखना है। अगला देखो मैं ये भाषा नहीं पढ़ सकूंगा, यह भी कर्तृवाच्य है। कर्तृवाच्य को ही अन्य वाच्यों में बदलना आएगा, कर्मवाच्य में और भाववाच्य में। तो ये कर्तृवाच्य है। अब कईयों के ये दिमाग में होगा कि कर्तृवाच्य, इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। कर्तृवाच्य में अकर्मक व सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग किया जा सकता है। कर्तृवाच्य की शुद्ध पहचान जो आप शायद कभी नहीं भूलोगे वो ये कि सबसे पहले आपको कर्ता को राउंड करना है। जैसे ये वाक्य देखिए आप, यहां कर्ता क्या है? मैं। इसमें कोई भी अगर कारक चिन्ह नहीं आया है तो वो निश्चित रूप से कौन सा है? कर्तृवाच्य। और या फिर उसमें ने आएगा, कारक चिन्ह क्या आएगा? ने आएगा। इससे ही आपका प्रश्न सही हो जाएगा। बाकी आप ये लगाओगे नहीं तो इसमें तो भाव है, ऐसा हो रहा है, तो आपका प्रश्न है वो गलत हो सकता है। इसमें ज्यादातर सकना और चाहिए क्रिया का प्रयोग करके, और हमें ऐसा लगता है कि ये भाववाच्य है इसमें, लेकिन वो भाववाच्य नहीं हो सकता। जैसे मैं घर नहीं जा सकता, तो आपको केवल इतना सोचना है कि मैं में कोई कारक चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये कर्तृवाच्य है। बस इतनी सी बात आप ध्यान में रखो। तो मैं का मेरे द्वारा हो गया, मैं ये भाषा नहीं पढ़ सकूंगा। देखो सकूंगा भविष्य काल है, मेरे द्वारा ये भाषा नहीं पढ़ी जा सकती। देखो जा सकती, ये देखिए आप। दूसरा देखो, मुझसे ये भाषा नहीं पढ़ी जा सकेगी,
मुझसे ये भाषा नहीं पढ़ी जा सकेगी, इस भाषा को मेरे द्वारा पढ़ पाना मुश्किल है, मैं ये भाषा नहीं पढ़ूंगा। तो ये तो है ही कर्तृवाच्य, डी वाला तो क्या है, कर्तृवाच्य है, तो ये तो होगा ही नहीं। अब ये देखो, अगर ये होता नहीं मैं ये भाषा नहीं पढ़ सकता, तो पहला हो जाता इसमें, मेरे द्वारा ये भाषा नहीं पढ़ी जा सकती। दूसरा है मुझसे ये भाषा नहीं पढ़ी जा सकेगी, तो भूत, ये भविष्यत काल है तो भविष्यत काल में रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला देखो, वाच्य रूपांतरण की सबसे ज्यादा डिमांड थी, आपके कमेंट्स के माध्यम से ही मैं क्लास ले रहा हूं, तो सबसे ज्यादा कमेंट इस पर किया कि वाच्य रूपांतरण बताओ, तो वाच्य के बारे में ही आज सारे प्रश्न है हमारे। गायिका द्वारा, द्वारा आ गया, इसका मतलब कर्मवाच्य है, गीत गाया जा रहा है, इसको कर्तृवाच्य में बदलना है, और कर्तृवाच्य में बदलना है तब क्या होगा, ये देखिए आप, गीत को गायिका द्वारा गाया जा रहा है, ये तो ये सेम ही है, गायिका ने गीत गाया, ये भूतकाल है इसलिए नहीं होगा, गायिका से गीत गाया जाता है और गायिका गीत गा रही है, ये कर्तृवाच्य है। कर्तृवाच्य कौन सा है, गायिका गीत गा रही है, तो ये इसका रूपांतरण होगा, गायिका गीत गा रही है, यहां गायिका में कोई भी कारक चिन्ह नहीं है। फिर नेक्स्ट देखो, पक्षी से उड़ा गया, इसको कर्तृवाच्य में बदलना है। अब भूतकाल है तो भूतकाल में ही रखना है, पक्षी के द्वारा उड़ा जाता है, अगर ये होता है ना पक्षी उड़ता है तो ये होता, और पक्षी उड़ रहा है ये कर्तृवाच्य ही है, ये भी कर्तृवाच्य है, पक्षी उड़ा होगा इसका, ये देखिए आप, पक्षी से उड़ा गया तो पक्षी उड़ा, और ये देखो ये से को हटाओगे, से कारक चिन्ह आपको इसमें नहीं लेना है, के द्वारा नहीं लेना है, किसमें, कर्तृवाच्य में। उड़ने का कार्य पक्षी द्वारा किया जाता है, यह भी कर्मवाच्य है। अगला प्रश्न देखो, रमेश के द्वारा सब्जी खरीदी जा रही थी, कर्तृवाच्य में, के द्वारा आ गए तो ये कर्मवाच्य है, तो ये देखिए आप, ये बदलना नहीं चाहिए, यहां ये क्रिया का रूप है, वो वही काल रहना चाहिए। रमेश सब्जी खरीद रहा था, तो रमेश सब्जी खरीद रहा था, ये बिल्कुल सही है, पहला ही होगा। ठीक है, रमेश ने सब्जी खरीदी, ये तो कर्तृवाच्य ही है, ये भी कर्तृवाच्य है। सब्जी, रमेश ने सब्जी खरीदी, लेकिन वहां क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस है, तो इसलिए रहा था आना जरूरी है, तो ये देखिए आप, इसमें ये हो जाएगा, बाकी की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न, मैं खाता हूं, वाक्य का भाववाच्य रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा, रूपांतरण ही ज्यादा बताया इसमें मैंने आपको, तो ये देखिए आप, मैं खाता हूं भाववाच्य में है, तो मुझसे खाया नहीं जाता, ये हो जाएगा, मुझसे खाया नहीं जाता। अगला प्रश्न देखो, राम नहीं जाता है, वाक्य का भाववाच्य में परिवर्तित रूप होगा, राम नहीं जाता है, तो ये देखिए राम से जाया नहीं जाता, राम से जाया नहीं जाता, सी हो जाएगा, राम से जाया नहीं जाता। फिर अगला प्रश्न देखो, चलो ये प्रश्न आपके लिए छोड़ देते हैं, निम्न में कुछ है वो ये है कि हमें भी मौका दिया करो, तो निम्न में से कर्मवाच्य का उदाहरण है, कर्मवाच्य का उदाहरण बहुत सरल है इसलिए छोड़ा है, रूपांतरण मैंने बता दिया आपको, तो इसमें आप बताएं, कलाकार मूर्ति गढ़ता है, मुझसे अब नहीं चला जाता, नानी द्वारा कहानी सुनाई जाएगी, मैं प्रतिदिन खेल खेलता हूं, तो इसमें आप देख रहे हैं कि कलाकार कोई कारक चिन्ह नहीं, मैं में कोई कारक चिन्ह नहीं, ये तो कर्तृवाच्य है, पूछा है कर्मवाच्य, तो ये देखो मुझसे अब नहीं चला जाता, ये भाववाच्य हो जाएगा, नानी द्वारा कहानी सुनाई जाएगी, ये उत्तर हो जाएगा, और ये कर्मवाच्य है, यहां द्वारा आ गया। अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली, पहले तो इसमें ये देखिए आप, वाक्य है या इस वाक्य में वाच्य है, तो आपको कुछ नहीं करना, यानी बहुत ही आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं। देखो ये ने आया, ने आया, इसका मतलब ये क्या है, ये कर्तृवाच्य, ये क्या होगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा, सोचना ही नहीं है आपको, बिल्कुल आसान तरीका है। फिर अगला देखो,
मोहन से पढ़ा नहीं जाता है, वाक्य है। यहां से आ गया, से आने पर दो वाच्य हो सकते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। और इसमें देखो पढ़ा नहीं जाता है, यहां मुख्य क्रिया के बाद में नहीं आया। हालांकि पढ़ना है वो सकर्मक क्रिया है, लेकिन इसमें तो कर्म है ही नहीं, तो ये भाववाच्य होगा। मोहन से पढ़ा नहीं जाता, पक्षी से उड़ा नहीं जाता, नौकर से दौड़ा नहीं जाता, मेरे से हंसा नहीं जाता। इस तरह के जितने भी वाक्य हैं उनमें भाववाच्य होता है। ये वाक्य उदाहरण के रूप में याद रखो आप। फिर अगला देखो, आपके दिमाग में ये नहीं बैठ जाए कि नहीं आएगा वो तो भाववाच्य हो गए। ज्यादातर परीक्षा में भी यही पूछते हैं, तो ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे अगर मैं ये कहूंगा कि मैं घर नहीं जाऊंगा, तो ये कर्तृवाच्य है, ये भाववाच्य नहीं है। यहां मैं करता है, उसके साथ में कोई कारक चिन्ह नहीं है, और नहीं है वो मुख्य क्रिया से पहले। फिर अगला प्रश्न देखो, इनमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य है? चिट्ठी भेजी गई, लड़का पुस्तक पढ़ता है तो लड़का करता है इसमें, तो ये तो कर्तृवाच्य है ही। फिर देखो, श्याम चिट्ठी लिखेगा, ये भी कर्तृवाच्य है, कर्ता में कोई कारक चिन्ह नहीं है। लड़का दौड़ रहा है, कोई कारक चिन्ह नहीं है। देखो अपने आप प्रश्न सही हो गया। ये देखिए आप, चिट्ठी भेजी गई, ये कर्मवाच्य है, चिट्ठी भेजी गई। नेक्स्ट देखो, इनमें से कौन सा वाक्य कर्तृवाच्य में नहीं है? चलो ये बताओ आप, ये सभी बताएंगे, अपना आंसर बताएंगे। इनमें से कौन सा वाक्य कर्तृवाच्य में नहीं है? कर्ता को राउंड करना है पहला काम। वाच्य अगर आपको देखने हैं तो ये देखिए आप, यहां वह है, कोई कारक चिन्ह नहीं है, तो ये कर्तृवाच्य है। बालक करता है, इसमें कोई कारक चिन्ह नहीं है, कर्तृवाच्य है। मैं कर्तृवाच्य है, और इसमें से आ गया तो अपने आप ही बच गया, ये कर्तृवाच्य का उदाहरण है। मुझसे अब चला नहीं जाता, ये भाववाच्य है, भाववाच्य में होगा। इनमें से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य में है? उसके द्वारा पत्र लिखा गया, यही कर्मवाच्य में है। उसके द्वारा आते ही आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन ये द्वारा बीच में आए ना, कर्ता के साथ नहीं आए, तब गड़बड़ हो सकती है, तब गड़बड़ हो सकती है। जैसे मैंने नौकर के द्वारा संदेश भेजा, तो यहां मैंने में ये कर्तृवाच्य का उदाहरण है, यहां कर्ता के साथ द्वारा नहीं है। बाकी देखो, वह पत्र अवश्य लिखेगा, ये कर्तृवाच्य है। वह प्रतिदिन पत्र लिखता है, कर्तृवाच्य है। वह पत्र लिख रहा है, कर्तृवाच्य है। ये देखिए, तीनों में किसी में भी कोई कारक चिन्ह नहीं है। नेक्स्ट देखो, इनमें से कौन सा वाक्य भाववाच्य में नहीं है? बच्चे से मुस्कुराया नहीं जाता, भाववाच्य है। वृद्धों से झुका नहीं जाता, भाववाच्य है। दादाजी से चढ़ा नहीं जाता, भाववाच्य है। बच्चे ने आ गया, अपने आप ही प्रश्न हो जाएगा। ये देखिए आप, बच्चे ने मिठाई खाई, ये कर्तृवाच्य है, ये भाववाच्य नहीं है। वाच्य में अगर आप देखोगे तो देखो कितना आसान है। आपका प्रश्न तो इससे ही सही हो जाएगा कि अगर किसी वाक्य में कर्ता के साथ में ने आ गया तो वो कर्तृवाच्य है। इस परीक्षा में तो इससे भी हो सकता है आपका प्रश्न, तो ज्यादा झंझट में पढ़ने की जरूरत नहीं है। रूपांतरण मैंने आपको बताई दिए। फिर ये देखिए आप, मैं रामायण नहीं पढ़ सका, वाक्य में कौन सा वाच्य है? अब सबसे पहले आपको क्या करना है? कर्ता को राउंड करना है। अब कर्ता में कोई कारक चिन्ह है क्या? नहीं है, इसका मतलब ये कर्तृवाच्य, मैं रामायण नहीं पढ़ सका। अब दूसरा ये है कि अगर इसको कर्मवाच्य में बदलना हो तो बताओ आप। चलो कर्मवाच्य में बदल कर बताइए, कमेंट करो। अब कमेंट करना भी थोड़ा मुश्किल है क्योंकि लिखना पड़ेगा ना, 1 नंबर 2 नंबर इससे काम नहीं चलेगा, अब लिखना पड़ेगा। लेकिन वो परफेक्ट होगा। आपका उत्तर अगर सही है तो आप वाच्य रूपांतरण समझ गए हैं। मैं रामायण नहीं पढ़ सका, भूतकाल में है ये, तो मैं का मेरे द्वारा होगा, मेरे द्वारा रामायण नहीं पढ़ी जा सकी, मेरे द्वारा रामायण नहीं पढ़ी जा सकी, ये होगा। निम्नलिखित में से कर्तृवाच्य का उदाहरण है, ये तो आप बता सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं।
आसानी से आप बता सकते हैं, बताइए। कर्तृवाच्य का उदाहरण है, केवल कर्ता से ही पता चल जाएगा आपको। देखो कितना आसान, कितना जो अच्छा तरीका है। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको कर्ता के साथ में ने ढूंढना है। ये रहा कर्तृवाच्य का उदाहरण है, तो ये कर्तृवाच्य का उदाहरण है। अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को पढ़ाया गया कर्मवाच्य है। अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को पढ़ाया नहीं जाता, ये भी कर्मवाच्य है। अध्यापक से विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है, ये भी कर्मवाच्य है। बाकी तीनों कर्मवाच्य है। अगला प्रश्न देखिए, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो मेरे द्वारा। यहां कर्मवाच्य के बारे में आपको बता दूं, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। इसकी खास विशेषता यह है कि इसमें केवल सकर्मक क्रिया का ही प्रयोग किया जाता है, अकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हो सकता। और भाववाच्य में प्राय अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। हालांकि कभी कभी कर्म को छोड़ करके सकर्मक क्रिया का प्रयोग भी किया जा सकता है। आपको एक और ध्यान में रखना है कि भाववाच्य में क्रिया सदैव पुल्लिंग, एकवचन व अन्य पुरुष की होती है। यह भी प्रश्न डायरेक्ट रूप से भी पूछ सकते हैं। तो ये देखिए आप, सकर्मक क्रिया, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई है वाक्य में कौन सा वाच्य है? ये क्रिया नहीं है, यहां सकर्मक क्रिया ये नहीं है, बल्कि ये कर्मवाच्य कर लो इसको, कर्मवाच्य। हाँ, ये मिसप्रिंट हुआ है। भाववाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य। वैसे तो क्या मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई वाक्य में कौन सा वाच्य? तो सकर्मक क्रिया कर लो चाहे, तो भी ये तो कोई वाच्य होता ही नहीं। तो मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, ये कौन सा वाच्य है? ये कर्मवाच्य। ये कर्मवाच्य इसका उत्तर होगा। सकर्मक क्रिया ऐसे दे दिया विकल्प में, ठीक है। कर्मवाच्य पहले का आया हुआ है। नेक्स्ट देखो, वह लड़ाई में मारा गया वाक्य में प्रयुक्त वाच्य है। वह लड़ाई में मारा गया। तो यहां देखिए आप ये सोच रहे हो कि ये तो ये कर्ता ही गए, तो ये कर्ता नहीं है। वह लड़ाई में मारा गया किसके द्वारा, वो आएगा। जैसे वह लड़ाई में किसके द्वारा मारा गया, तो द्वारा आता, तो इसमें प्रयुक्त वाच्य कौन सा है? कर्मवाच्य है। ये कर्ता नहीं है। कर्ता को पहचानना भी एक बड़ी बात है। जैसे वह लड़ाई में मारा गया, मेरे द्वारा वह लड़ाई में मारा गया, यहां मेरे द्वारा, तो द्वारा आ जाएगा, तो ये कर्मवाच्य हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। चलो ये देखो आप, इसका उत्तर सभी देंगे और बहुत आसान है, फटाफट उत्तर देंगे। अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली, वाक्य है या इस वाक्य में वाच्य है? वाक्य में वाच्य है, ये वाच्य है, वाच्य। हाँ सभी, इसका उत्तर तो सब सही कर देंगे। बहुत आसानी से आपको दिख रही है इसकी पहचान, आसानी से कर सकते हैं आप। ये देखिए ने आ गया, इसका मतलब ये कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य। सोचना ही नहीं है, यानी एक प्रश्न तो ये हमारा सही हो ही सकता है। बहुत आसान है, छोटे छोटे टॉपिक हैं वो बहुत आसान है। समान शब्द उतारे गए, इस वाक्य में क्रिया का प्रयोग किस वाच्य के रूप में हुआ है? और वो हमेशा मैं कहता हूं, वो भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आप रुकें। रुकें का मतलब है आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आपको इस तरह के जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनके बारे में भी पूरी जानकारी मिलेगी। यानी इतनी देर में 20 प्रश्नों के माध्यम से हमने वाच्य को क्लियर कर लिया है। और इसको एक बार फिर भी अगर आपको डाउट हो तो बीच बीच में से आप देख सकते हैं, देख लिया करो ये वाच्य के रूप में। तो ये देखिए आप, समान शब्द उतारे गए, किसके द्वारा? द्वारा आपके दिमाग में आ जाए, वहां कर्मवाच्य होता है हमेशा। वहां कौन सा होता है? जैसे मेरे द्वारा समान शब्द उतारे गए, जब वाक्य में कर्ता नहीं हो तब आप कर्ता लाएंगे, और कर्ता लाएंगे उसमें अगर द्वारा आ गया तो इसका मतलब क्या है? वो हमेशा कर्मवाच्य। तो ये वाच्य थे। वाच्य में मेरी समझ में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये प्रश्न अगर आप सोल्व कर लेते हो, बताई हुई बात पर अगर आप अमल करते हो, तो परीक्षा में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। वाच्य बहुत ही आसान टॉपिक है, बस
एक दो बातें आपको ध्यान में रखनी है कि आप कर्ता को पकड़ कर रखें, फिर वाच्य आपकी पकड़ में रहेंगे। तो ये थे वाच्य। आपने वीडियो बहुत ही तल्लीनता से देखा, इसके लिए सभी को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।